किरदार निभा रहे हैं और आपके रोल के बारे में? मेरे कैरेक्टर का नाम है संजय ठाकुर और ये सलमान खान का सिक्योरिटी मैनेजर है, सिक्योरिटी इंचार्ज है। सलमान खान का डबल रोल है और ये संजय ठाकुर जो है दोनों कैरेक्टर को पूरी फिल्म में मिलाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, पॉजिटिव रोल है, एक अच्छे इंसान का रोल है और जी। शूटिंग के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सलमान के साथ? काफ़ी लंबा शूटिंग ड्यूरेशन रहा इसमें, काफ़ी दिन शूट जी किया आपने, जी तो करीब रोल जाहिर सी बात है बहुत लंबा रहा होगा, तो क्या शूटिंग एक्सपीरियंस कुछ बताइए हमें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 1 साल 2 महीने हमने शूटिंग की और पहले दिन जैसे ही हमारी शूटिंग हुई सलमान भाई के साथ, तो लंच ब्रेक होने पे उन्होंने कहा कि आइए लंच करते हैं, तो हम उनके साथ लंच करने चले गए। मुझे पता था राजश्री में खाली वेजिटेरियन खाना बनता है और उसके बाद से लंच और डिनर मैं सलमान भाई के साथ ही करता रहा। हम लोग खाली समय में क्रिकेट खेलते थे, जिम जाते थे और शूटिंग करते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। पूरा 1 साल हमारा बहुत ही अच्छा गुज़रा। सलमान भाई एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और एक एक क्षण जो मैंने उनके साथ गुजारा, मैं उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब आपने कहा जब फर्स्ट सीन रहा, कितनी नर्वसनेस थी, क्या सीन था, या आपका पूरे इस ड्यूरेशन में जो बेस्ट मोमेंट रहा हो, जो सीन जो आप बताना चाहें शूट करते वक्त, कुछ सूरज जी का या सलमान जी का, या कुछ आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस? बहुत सारे सीन्स हैं हमारी फिल्म में, लेकिन एक गाना है सलमान भाई के साथ और एक सीन है जिसमें हम लोग सलमान खान को ट्रेन करते हैं, प्रेम को ट्रेन करते हैं युवराज बनने के लिए। और एक कॉरोनेशन का सीन है जिसमें प्रेम युवराज बन के आता है और हम और अनुपम खेर हम लोगों ने उनको ट्रेन किया है कि वो युवराज बन के आएँ। और जब वो आने लगते हैं तो वहाँ पे प्रेम युवराज जो है वो प्रेम बन जाता है और वहाँ पे फ़नी चीज़ें करने लगता है वहाँ पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन था जहाँ हम लोग घबरा जाते हैं, हम और अनुपम खेर। बाकी बहुत सारे सीन्स हैं सलमान भाई के साथ, आप लोग देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आपसे और भी जानना चाहेंगे कि अब फिल्म रिलीज़ पर है, कितनी एक्साइटमेंट है? आप सिंस यू सेड यू प्ले अ सिक्योरिटी गार्ड, जो बहुत अहम रोल है पूरी फिल्म में, आप एक for a reason, for a twist in the film, which obviously we're not asking, but दोनों सलमान के साथ कैसा रहा डील करना? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। वाकई आपको बता रहा हूँ कि हमने पूरा 1 साल जो है एक्टिंग के अलावा भी जो समय गुजारा, वहीं रहते थे, करजत में ही हम लोग रहते थे। कहीं भी जा रहे हैं, बाहर भी अगर गए, उदयपुर भी गए या कहीं भी गए, हम लोग तो साथ में रहते थे। शाम हमेशा साथ में गुजरती थी, डिनर करते थे साथ में, क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। जी, अभी आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में भी जानना चाहेंगे, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक फ़िल्म अभी सुधीर मिश्रा के साथ मैंने ख़त्म की, उसका नाम है और देवदास। और एक फ़िल्म है एक तेरा साथ, सोहा अली के साथ एक फ़िल्म अभी मैंने की है 31 अक्टूबर। और संजय मिश्रा की फ़िल्म है प्रणाम वालेकुम। तो 5-6 फ़िल्में हैं जो रेडी हो चुकी हैं और रिलीज़ के लिए तैयार हैं, तो अब जब भी रिलीज़ हो। सर, आपकी खुद की प्रोडक्शन हाउस कंपनी है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि खुद से प्रोडक्शन हाउस? जी, असल में जब यहाँ मुझे काफ़ी साल हो गए, जब हम खाली बैठते थे तो कुछ हम और हमारी वाइफ नताशा हम लोग कुछ कहानियों पे काम करते थे। तो 98-99 में हमने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और बेस्ट सेलर्स हम लोगों ने बनाना शुरू किया, बेस्ट सेलर्स, रिश्ते, और फिर धीरे धीरे कहानियों पे काम करना शुरू किया जब भी खाली होते थे। फिर उसके बाद एक फ़िल्म बनाई हमने
देवलॉय डे उसके डायरेक्टर हैं, स्वरा भास्कर भी उसमें है। उसका नाम है मछली जल की रानी है, हॉरर फिल्म। और वो फिल्म हम लोगों ने बनाई, हमारी कंपनी का नाम है फाफामऊ कासल फिल्म्स। और बहुत अच्छी फिल्म थी, जिन्होंने देखा उनको बहुत अच्छा लगा। और हमारी अगली फिल्म है महाराजिन बुआ करके, एक बायोपिक है। एक लेडी थी जो इलाहाबाद में घाट में लाशें जलाया करती थी, उनके ऊपर वो फिल्म है और एक बायोपिक है। उस पर हम काम कर रहे हैं, 2016 एंड तक शायद शूट शुरू करेंगे। सर अभी जैसे आपने बताया कि प्रेम रतन पायस ने जो फिल्म की है, कोई भी एक सीन जो आप आज भी रिकॉल करते हैं कि कोई मुश्किलात आई हो या फिर आपको लगा हो कि उस सीन को करते हुए कुछ लगा आपको कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, या कोई एक घटना हमसे शेयर करें जो सिर्फ आप जानते हैं। मेरा पहला जो सीन था सलमान भाई के साथ, पहला दिन मेरा शूटिंग का था वो, और उसमें सलमान मतलब प्रेम को मैं उसकी बहन के बारे में बता रहा हूँ। वो मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, मेरी बहन कुछ एक सिचुएशन कुछ हुआ, और तो एक पेज का सीन था। तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि इसमें सिर्फ मुझे ही बोलना है वो पूरा एक पेज, और सामने सलमान बैठे हैं, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सवेरे उठ के मैंने बहुत मेडिटेशन किया, योगा वोगा किया कि भूलूँ नहीं। और लकीली 3 टेक्स हुए, तीनों मेरी वजह से नहीं हुए। तो जी राणा साहब, जैसे आप 87 से, जैसे कि आपने पहले बताया, इतना सारा काम करने के बाद और इतना अच्छा काम करने के बाद सेल्फ सेटिस्फाइड एक एक्टर होता है, और फिर भी पहचान उतनी नहीं मिलती जितना उसने मेहनत की होती है, और जितना उसे काम मिलनी चाहिए उसे उतनी पहचान। कितनी निराशा होती है एक एक्टर को कि जो मैं करना चाह रहा था वो मैं कर भी रहा हूँ, फिर भी मुझे मेरी पहचान, मेरी जगह नहीं मिल पा रही। होता है, निराशा होता है, लेकिन यही जीवन है। सबको, हर एक को हर चीज़ नहीं मिलती। लोग लगे रहते हैं सालों साल, पूरी ज़िंदगी दे देते हैं इसमें, और मैं भी लगा हूँ। जो भी मिलता था उसको पूरी श्रद्धा के साथ करता था, और ये ऊपर वाले की इच्छा है, जहाँ वो मैं हूँ शायद वही मेरे किस्मत में लिखा था, और मैं खुश हूँ, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। सर आपके करियर के कुछ वर्स्ट मोमेंट्स जो आज आप याद करते हुए भी डरते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ जो मैंने सोचा नहीं, वो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। मैं जब बम्बई आया तो एक ही डर था मुझे कि मैं सोचता था कि कहीं शूटिंग में आप हों और आपको पता चले कि आपकी कोई बहुत क्लोज गुज़र गया हो या कुछ, तो मैं यही मनाता था कि भगवान मेरे साथ ना हो, मेरे साथ ना हो। लेकिन मेरे साथ हुआ जिसका मुझे डर था। मैं यहाँ से प्लेन में बैठा और एक सीरियल की शूटिंग के लिए मॉस्को जा रहा था, और मॉस्को पहुँचा और मुझे फ़ोन आया कि मेरी माँ गुजर गई। और 3 दिन तक कोई फ़्लाइट वापस नहीं थी। ये 88 की बात है, तब इतनी फ़्लाइट फ्रीक्वेंट नहीं जाती थी, और मैं अपनी माँ के दाह संस्कार पे नहीं आ पाया। यही सबसे बहुत दुख है। सर एक एक्टर का कोई रिलेशन नहीं होता है, वो कई बार टूटता है और कई मुश्किल हालात से गुजरता है, जैसा कि आपने बताया। फिर भी आप लगे रहे, आप संघर्ष करते रहे। क्या आपको लगता है कि आज आप उस मुकाम पे हैं कि जो आप पाना चाहते थे, या आपको लगता है कि कोई जो बायोपिक या कोई एक पर्टिकुलर रोल आपको दिया जाए, या आप कुछ अपने लिए लिखें जो हमारे व्यूअर्स देख सकें आपको, आप जो अपने लिए सोचते हैं एक किरदार आपके लिए लिखा जाए, या आपके जीवन पे कहानी बने? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन पे कहानी बने, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, इच्छा ज़रूर होती है कि कोई अच्छा रोल मिले, कोई अच्छा किरदार मिले फिल्म में करने को। और लेकिन जो भी मिला उसे मैंने पूरे दिल से, पूरी सच्चाई के साथ किया। चाहे एक सीन का रोल हो या 2 सीन का रोल हो या बहुत बड़ा रोल हो, हर रोल मैंने उसी श्रद्धा के साथ किए। और कई फिल्म में एक सीन के भी रोल हैं जो लोग अभी भी अप्रिशिएट करते हैं।
जी राणा साहब, आपने इतने सीरियल्स की, इतनी फिल्में की, आप क्या कहेंगे आज के एक्टर्स को कि अच्छे रोल्स कौन से होते हैं जिसमें एक एक्टर कंफर्ट फील करे या अनकंफर्टेबल हो वो चीज़? देखिए, एक्टर को हर रोल में कंफर्टेबल होना तो ज़रूरी है। अगर अनकंफर्टेबल हो जाएगा तो वो फिर कर नहीं पाएगा काम। तो कंफर्टेबल तो होना ज़रूरी है। अब रोल क्या किसको मिलता है ये उसकी किस्मत, और कितनी श्रद्धा से वो करता है ये उसकी मेहनत है, और यही सब मिलके उसकी किस्मत बनेगी आगे। तो जो भी काम करें पूरे 100% दें, पूरी सिंसेरिटी के साथ करें, यही कहना चाहूँगा। सर, जब आपको प्रेम रतन धन पायो की स्क्रिप्ट सुनाई गई तो सिर्फ आपको आपका ही किरदार बताया गया, लेकिन सूरज जी ने सबसे पहले मुझे नरेट की कहानी, और उन्होंने मेरा किरदार बताया, फिर उन्होंने पूरी फिल्म बताई। और जब भी शूटिंग होती थी तो सवेरे आके सूरज जी पूरा सीन तक, तो मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। सूरज जी अपने आप में बहुत अच्छे गुरु हैं। कभी आप लोगों में डिस्कशन होता था कि मैं ऐसे इम्प्रोवाइजेशन करना चाहता हूँ या मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, उससे और बेटर कर सकता हूँ, आपको कभी ऐसा लगा? जद्दोजहद कुछ होती थी कि नहीं आप जो हाँ। चाहते हैं वो नहीं करना चाहते, या वो जो चाहते हैं आप नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ हुआ? क्या है, सूरज जी बहुत प्रिसाइज हैं। अब उनको क्या शॉट चाहिए, उनको क्लोज़अप, इस क्लोज़अप में क्या चाहिए, वो बहुत ही क्लियर हैं। इसलिए कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म का किसी को बताने का, सुनने का वो नहीं है। लेकिन एक बार एक रिएक्शन था जो कि जब मैं दूसरे सलमान को पहली बार देखता हूँ तो मैं उसको देख के रिएक्ट करता हूँ। तो वो रिएक्ट जब मैंने किया तो सूरज जी को शायद वो थोड़ा बहुत सटल लगा होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा इसको और लाउड करो। तो मैंने उसको फिर लाउड किया। लाउड करने के बाद हम लोगों ने फिल्म देखी, और फिल्म देख के सूरज जी ने हमसे पूछा कि क्या तुमको कुछ गड़बड़ कुछ लग रहा है तुम्हारे कैरेक्टर में कुछ? तो हमने कहा सर वो जो रिएक्शन मैंने दिया वो बहुत लाउड है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, वो मुझे भी लगा, और मैं वो जो पहला वाला है वो क्लोजअप कर पाऊँगा उसमें। जी, आपके किरदार को लेकर सलमान भी कभी इन्वॉल्व रहते थे कि मैं चाहता वो कुछ चाहते थे आपके लिए? सलमान जी पूरी फिल्म को लेके इन्वॉल्व थे, हर कैरेक्टर को लेके इन्वॉल्व थे, और ऐसा नहीं किसी एक कैरेक्टर के लिए ही ज़्यादा सोचे, या वो पूरी फिल्म को मद्देनज़र रखते हुए हर कैरेक्टर के साथ उतना ही शिद्दत से इन्वॉल्व रहते थे। राणा साहब, जैसी फिल्म लिखी गई थी वैसी ही बनी है या फिर उसमें बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन हुई है? इम्प्रोवाइजेशन तो थोड़ी बहुत होती रहती है फिल्म में। इम्प्रोवाइजेशन वो लास्ट मोमेंट करते समय हमेशा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे कई बार हमको लगता था, मतलब कई बार सलमान भाई को लगता था कि हम कुछ और कर दें, कुछ और करें, तो वो कहते थे सूरज जी को कि सर इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ सीन। तो सूरज जी जैसे मना किए कि नहीं नहीं अभी नहीं, तो वो फिर बोलते थे नहीं नहीं मैं कर लेता हूँ, एक बार मैं करता हूँ उसको। तो सूरज जी कहते थे ठीक है तुम कर लो, तो तुम अपने हिसाब से भी कर लो और हम अपने हिसाब से भी कर लेंगे। तो दोनों का जो था वो करते थे। फिर एडिट में रखना तो सूरज जी को जो रखना है वही रखना है। जी राणा साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी मुंबई में बहुत सारे एक्टर्स, स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, हर इंसान एक्टर बनना चाहता है, आप सब चाहते हैं मैं टीवी पे आऊँ या फिर मैं अच्छी फिल्में अच्छे लोगों के साथ मैं काम शेयर करूँ। क्या एक एक्टर भी अच्छा इंसान होना चाहिए या बेहतरीन एक्टर होना चाहिए? क्या 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 डिमांडेबल रहता है? थोड़ा एक्टर कम हो चलेगा, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए। दीपा जी, हमारे व्यूअर्स को दिवाली आने वाली है, कुछ आप विश कर सकते हैं? दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पोल्यूशन थोड़ा कम करिएगा और थोड़ा सतर्क होके पटाखों के साथ। दीप सर, आपने हमारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और आपने हमारे प्रश्नों का आपकी बाकी से उत्तर दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। शुभकामनाएं करते हैं कि आपकी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो और ये आपके लिए एक माइलस्टोन बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।